कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे। पंजाब हरियाणा के साथियों के जिम्मे आया और इस लड़ाई के मैदान में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया और मोदी की सरकार को हमने दिखा दिया कि महिलाएं भी बराबरी से मुकाबले की तैयार है। इसलिए तू अपने या तो मांगे पूरी कर या अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर। महिलाएं मैदान में से नहीं हटने वाली। इसी युद्ध के मैदान में आपने जो झंडा बुलंद रखा है उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। पहले ये जो लड़ाई है अब जिस रूप में दिख रही है, कोई कहता है किसान का आंदोलन है, कोई कहता है आंगनवाड़ी का आंदोलन है, कोई कहता है मध्याह्न भोजन का आंदोलन मिड डे मील का है, कोई कहता है आशा का आंदोलन है, कोई कहता है महिला समिति का आंदोलन है, कोई कहता है सीटू का आंदोलन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आंदोलन इस देश के अंदर अन्याय के खिलाफ न्याय का आंदोलन है और इसलिए न्याय के आंदोलन में सब शामिल है। ये मांगे एक दूसरे से जुड़ गई है। मामला क्या है कि जो सबको मार रहा है, आपको मालूम है, आप लोग सब हमारे देश के अंदर कहानी किस्से की परंपरा है। लोग बताते हैं रामायण के बारे में कि रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं वो भगवान थे। अब जो थे वो थे अपनी जगह, लेकिन उनके बारे में एक बात बोले लोगों ने कि जब रावण से मुकाबला हुआ और तीर पर तीर चला रहे थे वो, तो उसके 10 सर कटते थे, 20 भुजाएं कटती थी, फिर वो निकल आती थी, फिर वो मारते थे। अब ये दिन भर वो मारते रहे, उसके सर कटते रहे और बाजुआ गिरती रही, पर नए सर आ जाते थे, उसमें नई बाजू आ जाती थी। आज थक गया उनके। तो विभीषण ने क्या कहा? विभीषण ने कहा आप जिंदगी में मारते रहोगे, इसको नहीं मरेगा ये। इसकी जो अमृत कुंडी है उसमें एक अग्निबाण मारो और अग्निबाण लग जाएगा तो ये रावण जो है अपने आप गिर के मर जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मोदी और शाह की अमृत कुंडी कौन है? ये अंबानी अडानी। ये अंबानी अडानी की अमृत कुंडी जो है, इस अमृत कुंडी पर अब तक हमला नहीं हो रहा था तो जितने जुलूस निकालते थे हम, जितनी हड़तालें करते थे हम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बहनों, ये पहला मौका है कि जब इस अमृत कुंडी पर अग्नि बाण मारने का ये अवसर मिला है और ये जो आंदोलन चल रहा है ये अमृत कुंडी पर अग्निबाण की तरह है और आप और हम इस अग्निबाण को चलाएंगे, इस रावण को मार के गिराएंगे। और इसीलिए ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पलवल पर पिछले 3 दिन से हम पलवल के बॉर्डर पर वहीं थे। हमारे कई साथी वही मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, रुक रहे। किसान सभा के लोग हैं, सीटू के लोग हैं, महिला समिति के लोग हैं, आंगनबाड़ी की लीडर आई थी परसों, आशा उषा के लीडर आई है, मध्याह्न भोजन के लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं वहाँ। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आंदोलन क्या है सबने आपको बताया होगा। मैं आपको 2 मिनट में इस आंदोलन की नींव बता के और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। लोग कह रहे हैं कि ये कानून क्या है, मैं बहुत साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ। ये कानून क्या है? ये अडानी अंबानी की लूट के लिए सबसे पहले खरीदी का मामला जहाँ गड़बड़ है। आज सब जगह जाके बराबरी से खरीदी नहीं कर पाते हो, तो उन्होंने कहा हमें किसान की पूरी फसल खरीदना चाहते हैं, अपने औने पौने दाम पर खरीदना चाहते हैं। ये मंडी की व्यवस्था है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है। ये अड़ंगा है हमारे लिए मोदी। और हमने तुझे पैसा दिया है, हमने अपने मीडिया में तेरा प्रचार किया है, हमने तुझे प्रधानमंत्री बनाया है, तो तू किसान को मार, हमारा पेट भर। तो उन्होंने पहला क्या किया? ये मंडी की खरीदी का जो कानून है उसको खत्म कर दिया और कह दिया कि खरबपति कोई भी व्यापारी आएगा, एक लाइसेंस बनाएगा और पूरे हिंदुस्तान से किसानों की खरीदी करेगा अपने औने पौने दाम। अब वो खरीदी कर भी ले अगर तो रखेगा कहाँ?
कैसे रखेगा? अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम में यह रुकावट है कि अगर ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे तो उसके बाद कलेक्टर छापा डाल देगा, काला बाजारी कर रहा हो। तो इसलिए उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम से ये हटा दिया, और ये हटा दिया तो सरकार खरीदेगी नहीं अब, और उसको ये बड़े बड़े व्यापारी खरीद के लाखों टन अपने वेयर हाउस में भर लेंगे। और तीसरा क्या है, अगर वो कोई गेहूं का व्यापारी है और गेहूं का व्यापार कर रहा है और हिंदुस्तान के किसान ने अगर गेहूं नहीं पे बोया तो क्या होगा? तो उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करा दी कि पहले से किसानों के साथ ये कर लो ताकि उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कानून बना दिए। अब हम आंगनबाड़ी के लोग हैं, हम आशा उषा के लोग हैं, हम मध्याह्न भोजन के लोग हैं। आप बताइए, अगर सरकारी खाद्यान्न की खरीदी नहीं होगी तो आंगनबाड़ी केंद्र कैसे चलेगी? तो फिर मध्याह्न भोजन कैसे चलेगा जब सरकार खरीदेगी नहीं? तो कैश ट्रांसफर, इसका मतलब है हमारे ऊपर भी खतरा है। और पहले भी हम लड़ रहे थे, आंगनबाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन, CITU। अभी 26 तारीख को हमने हड़ताल की, 26 तारीख से ही किसान लड़ रहा है। ये पहला मौका है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये पहला मौका है जब हमारे कमेरे लोगों ने ये पहचाना मामला क्या है। संपदा पैदा कौन करता है हिंदुस्तान में? मजदूर और किसान। किसान खेत में, मजदूर कारखाने में, कर्मचारी कार्यालयों में, आंगनबाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन के लोग अपने अपने केंद्रों में हम काम करते हैं। ये जो संपदा पैदा होती है इसको लूटने का काम कौन कर रहा है? अडानी, अंबानी। तो सरकार किसके साथ खड़ी है? हमारी रोजी छीनोगे, किसान का खेत छीनोगे, हमारे कारखाने बंद करोगे, हमारे बेरोजगार नौजवानों को हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं और पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। रोजगार का संकट है, खेती का संकट है, नौकरी का संकट है, मजदूरी का संकट है। 24,000 से कम में सरकारी आंकड़े के हिसाब से कोई काम कम नहीं चलता। न्यूनतम वेतन 24,000 होना चाहिए सरकार की गणना के हिसाब से, तुम उसको नहीं दे रहे हो। तो इसलिए साथियों, बहनों, मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लव और कुश 2 नाम थे, और राम का जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ा, किसने पकड़ा? लव और कुश ने। इस कलयुग के लव और कुश कौन है? इस कलयुग के लव कुश है मजदूर और किसान। अडानी, अंबानी, तुम्हारा अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा ये लूटते हुए, कुचलते हुए जो दौड़ लगा रहा है हिंदुस्तान के कलयुग के, ये असली लबर कुश मजदूर और किसान मिलकर तुम्हारे इस घोड़े को पकड़ेंगे, इसका वध करेंगी। और इसलिए ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये कारगर नहीं हो जाती। पानी बरसे, कल हम थे पलवल के बॉर्डर पर, किसी साथी के चेहरे पर सिकन नहीं आई। रात भर पानी में थे हम, दिन भर पानी में थे हम, कोई साथी लौट नहीं रहा। हम हौसले के साथ हैं, हम पूरी ताकत के साथ हैं, और पूरा हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, महिला, पुरुष सब मिलकर मैदान में हैं। इसलिए ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है, ये जीती जाएगी। मैं आप सबको सलाम करता हूँ इस लड़ाई को ताकतवर बनाने के लिए, और आपसे अपील करता हूँ अखिल भारतीय सीटू की तरफ से, मध्य प्रदेश सीटू की तरफ से आपसे अपील करता हूँ, आप इस लड़ाई को गांव-गांव ले जाइए, घर घर से लोगों को शामिल कीजिए। ये न्याय की लड़ाई को हम जीतेंगे, लड़े हैं, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार लाल सलाम करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आंदोलन में शामिल होने, मजबूत करने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आपसे अपील करता हूँ कि मेरे साथ एक नारा लगाइए, और जितनी ऊंची मेरी आवाज़ हो उतनी ऊंची आपकी आवाज़ आना चाहिए। मेरे बराबर नहीं आई।